तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चेक बाउंसिंग केसेस को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है, फैसला दिया है। क्या है वो फैसला, मैं आपको जल्दी से इस वीडियो में बताता हूं ताकि आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़े और आपको, अगर आप इन केसेस में डील करते हैं, आप वकील हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या फिर एक जागरूक नागरिक हैं भारत के, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या डिसीजन दिया है। तो चलिए यार फटाफट से बात करते हैं उसकी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कहा है चेक बाउंसिंग केसेस में, कि होता क्या है, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, उसने किसी को चेक दिया। अब उसने जो चेक दिया, जाहिर सी बात है कि डायरेक्टर के साइन होंगे चेक पे, ठीक है। अब वो चेक हो गया बाउंस, कंप्लेन हो गई, पूरा एक प्रोसीजर मैं आपको आगे बताऊंगा, तो जो भी होता है अगर आपको नहीं पता तो होगा क्या, अब से क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ उन्हीं डायरेक्टर्स को आप लपेटे में ले सकते हो चेक बाउंसिंग के केसेस में जो कि वहां एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे और डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे कंपनी के। मतलब अगर आपको कंप्लेन करनी है तो आप हर कोई डायरेक्टर्स, देखिए डायरेक्टर्स क्या होता है ना, कि कंपनी के बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी में अलग नंबर होता है, पब्लिक कंपनी में अलग होता है, बैंकिंग सेक्टर में अलग नंबर चाहिए होता है कि मिनिमम इतने डायरेक्टर्स होने चाहिए। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तो होता क्या है कि उतने डायरेक्टर्स बनाने पड़ते हैं। अब चेक बाउंस हुआ तो आप सबके अगेंस्ट थोड़ी कंप्लेन कर दोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही दोबारा से दोहराया है कि देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसी डायरेक्टर के अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी जो कि उस डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, जिसके साइन है, जो डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, उन्हीं को आप लपेटे में लोगे। अभी तक क्या होता है कि हम सबको ही लपेटे में ले लेते हैं। अगर आपने कभी पर्सनली डील किया है या सुना है तो जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी को, सबको लीगल नोटिस भेज दिया जाता है, सबको फिर अपना सेम प्रोसीजर, कोर्ट में आओ, अपीयरेंस दो, बेल बॉन्ड भरो, सब कुछ सेम करना पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐसा नहीं होगा। जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उनको बाहर रखो इससे, ठीक है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड टू वर्ड क्या कहा है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लॉ स्टूडेंट है या फिर एडवोकेट है या फिर आप जागरूक नागरिक के तौर पे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, और आप थोड़ा सा मतलब कर सकते हैं, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, इसको नोट कर लीजिए। और अगर आप वकील हैं और लॉ स्टूडेंट हैं तो जरूर से कॉपी पेन लेके इसको ना नोट कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जिस टाइम पे आती है, जिस टाइम पे आपको पता चल रहा है, तुरंत नोट कर लो, ताकि इन फ्यूचर आपको उसका काफी ज्यादा रेफरेंस देखने को मिलेगा, आप कहीं यूज कर सकते हो। तो मतलब ये आपके बेनिफिट के लिए, आपकी मर्जी है। तो देखो, मैं वर्ड टू वर्ड बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट reiterated that non-executive and independent directors of a company cannot be held vicariously liable for the company's obligations under the Negotiable Instruments Act 1881 unless their direct involvement in the company's financial transaction is established। अगर उनका डायरेक्ट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन वहां से अराइज होता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है कि भाई ये तो डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है ये डायरेक्टर, आप प्रूफ कर दोगे, तो ही हम नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लपेटे में लेंगे। अदरवाइज सिर्फ जो कार्यकारी डायरेक्टर है ना, वही, उसी को ही हम चेक बाउंसिंग में लपेटे में लेंगे। अदरवाइज बाकी सारे डायरेक्टर्स को हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और मैंने आपके रेफरेंस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन पे पूरा लिंक लगा दूंगा जहाँ पे ये पूरी जजमेंट है, तो वो कॉपी भी आप ज़रूर देख लेना। और अगर आप मतलब आगे आप लिटिगेशन करना चाहते हैं, करते हैं, तो आप उसको सेव भी करके रख सकते हैं। तो अगली लाइन में कोर्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। द कोर्ट हेल्ड दैट merely holding the position of the non-executive and independent director of a company would not make them liable for the company's default unless their active involvement is proved। ठीक है, तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट अगर प्रूफ नहीं होती है तो उनको लायबल नहीं माना जाएगा, सिंपल। तो ये दो जजों की बेंच ने फैसला दिया है, जस्टिस बीवी नगरत्ना जी एंड जस्टिस एस शर्मा जी, ये दोनों इसमें शामिल थे। और इस केस का टाइटल आप नोट कर लीजिए, केस का टाइटल है के एस मेहता वर्सेस मेजर्स मॉर्गन सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये डिसीजन आया है 4 मार्च 2025 को, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि 138 का प्रोसीजर कैसे अप्लाई होता है। देखो, सबसे पहली बात, आपने किसी को चेक दिया, कुछ पेमेंट देनी होगी, सामान लिया होगा, कुछ भी होगा, पिछली ट्रांजैक्शन पे कोर्ट नहीं जाएगा। आपने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, जैसी बैंक में लगाया, पता चला कि भाई इनसफिशिएंट फंड है या फिर कुछ और टेक्निकल इशू है, चेक हो गया बाउंस। अब मोस्टली केसेस में होता है इनसफिशिएंट फंड के कारण चेक बाउंस होता है, तो उसमें कंप्लेन की जाती है। अब कंप्लेन का तरीका क्या है, सबसे पहले आप सामने वाली पार्टी को 30 दिन का नोटिस दोगे।
एक लीगल नोटिस दोगे 30 दिन के अंदर अंदर, जब से आपको मेमो मिला है बैंक से कि भाई आपका चेक बाउंस हो गया, उसमें जो डेट लिखी है। ठीक है, अब आपने सामने वाली पार्टी को नोटिस दिया, 30 दिन के अंदर आपको देना होगा, वरना आपका कॉज ऑफ एक्शन छूट जाएगा। तो आपने दिया 30 दिन के अंदर नोटिस दिया, उसमें आप 15 दिन मेंशन करोगे कि आपको 15 दिन के अंदर ये पेमेंट मुझे कर देनी है, अदरवाइज मैं कंप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, वो तो नोटिस था 30 दिन के अंदर, अब उस नोटिस में आप 15 दिन का टाइम मेंशन करके दोगे, तो जब भी उन्हें वो नोटिस मिलेगा वहां से वो 15 दिन शुरू हो जाएंगे। अब 15 दिन में पेमेंट अगर नहीं करी तो फिर वहां से जैसी वो उस लीगल नोटिस का टर्म एक्सपायर होगा, वहां से फिर से 30 डेज आपको मिलेंगे कि अब आप कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। तो कोर्ट में इसकी कोई पटिशन नहीं लगती है, इसकी कंप्लेन लगती है। तो ये एक ज़्यादा फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, तो छोटा सा प्रोसीजर है, इसमें कंप्लेन लगती है। कोर्ट में आप ओरिजिनल चेक एंड बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करोगे, डिपॉजिट करोगे, और वहां पे आपका केस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका प्रोसीजर है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात ये है कि नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या है। तो देखो, नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का मतलब है वो डायरेक्टर जो कि हमने बनाए तो हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स तो हैं, लेकिन ये डे टू डे अफेयर में, डेली कामकाज में घुसते नहीं है। तो भाई इनको डायरेक्टर क्यों बनाया, ये क्वेश्चन आएगा, जब इनको काम में देखना ही नहीं है। तो देखो, हर किसी को डायरेक्टर काम में घुसने के लिए नहीं बनाया जाता है। सबसे पहली बात तो मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी करनी होती है, जो भी लॉ बोलता है कि इतने डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब कोई डायरेक्टर पैसा लाता है, कोई नॉलेज लाता है, कोई एक्सपीरियंस लाता है, और कोई सिर्फ एलिजिबिलिटी पूरी करने के लिए होता है। तो बहुत सारे अलग अलग काम है ना सबके, सब एक ही बंदा तो पूरा एक्सपर्ट नहीं होगा, ऑलराउंडर नहीं होगा। तो इसीलिए अलग अलग डायरेक्टर्स लाए जाते हैं, और कोर्ट ने इसीलिए कहा है कि भाई जो काम काज देख ही नहीं रहा है डायरेक्टर, तो उसको हम क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये अपडेट था, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।